बीते कुछ सालों में कई ऐसी फसलें खेतों में और ऐसा खाना प्लेटों में लौट आया है जिन्हें कुछ वक्त पहले तक हमने भुला दिया था। हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की। मोटा अनाज आज फिर से खेतों में और प्लेटों में वापस लाने के लिए और इस पर लगी हुई एक टैग भूली हुई फसल, इसको हटाने के लिए हमें वैश्विक ठोस प्रयास करने की ज़रूरत है। साल 2018 को भारत में ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया था और इसके अलावा भारत के प्रस्ताव को हमने एक प्रपोजल दिया था संयुक्त राष्ट्र में कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाए, जो कि स्वीकार हो गया। हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की, कितने महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मोटे अनाज तेज़ी से चलन में लौट रहे हैं। इन्हें स्मार्ट फूड के तौर पर पहचाना जा रहा है क्योंकि वे धरती के लिए, किसानों के लिए और आपकी सेहत सबके लिए बहुत अच्छे हैं। मोटे अनाज खराब मिट्टी में भी उपज सकते हैं और उन्हें तुलनात्मक रूप से कम पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि कीटनाशकों की भी उन्हें ज़रूरत नहीं है और बहुत अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है और ये अधिक तापमान में आसानी से बढ़ते हैं। ये फसल किसानों के लिए अच्छी है क्योंकि उनकी पैदावार दूसरी फसलों की तुलना में आसान है। मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं यदि हम इसकी बात करें, क्योंकि इनमें जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी अधिक मात्रा होती है। कुछ स्टडीज़ तो यहाँ तक बताती हैं कि बाजरे से डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है मोटे अनाज इस्तेमाल करने से। मोटे अनाज कैल्शियम, जिंक और आयरन की कमी को दूर करता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह ग्लूटेन फ्री होता है। इस बात में अचरज नहीं है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो मोटे अनाजों को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत में करीब 8 करोड़ डायबिटीज़ के मरीज हैं। हर साल लगभग 2.25 करोड़ लोग हृदय रोग के कारण दम तोड़ देते हैं और देश में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनमें आधे से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित हैं। भारत के लिए यह असंभव काम नहीं होगा क्योंकि सालों से मोटा अनाज भारतीयों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत रहा है। मानव जाति को पुराने वक्त से जिन खाद्यान्नों के बारे में जानकारी रही है उनमें ये मोटे अनाज, जौ और बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज हमेशा से शामिल रहे हैं। सिंधु घाटी की यदि हम बात करें तो उस समय में भी बाजरे की पैदावार होती रही है। अभी 21 राज्यों में इसकी खेती की जाती है और हर राज्य और क्षेत्र के अपने किस्म के अनाज हैं जो न सिर्फ उनकी खाद्य संस्कृति का हिस्सा हैं बल्कि उनके धार्मिक अनुष्ठानों का भी हिस्सा हैं। भारत हर साल लगभग 1.5 करोड़ टन बाजरे का उत्पादन करता है। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश भी है, लेकिन बीते 50 सालों में कृषि योग्य भूमि घटकर 3.8 करोड़ हेक्टेयर से 1.3 करोड़ हेक्टेयर ही रह गई है और इसी के साथ 1960 के दशक में होने वाले बाजरे की पैदावार के मुकाबले यह घटकर आज 6% पर आ गई है बाजरे की पैदावार। यदि हम बात करें देश में बाजरे की पैदावार की गिरावट कब से शुरू हुई तो यह 1970 के समय में शुरू हुई थी। उस समय तक भारत दूसरे देशों से खाद्य सहायता प्राप्त करता था और अपनी एक बड़ी आबादी के पोषण के लिए अनाज का आयात भी करता था। खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए और कुपोषण पर काबू पाने के लिए भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। ये हम सबको इसके बारे में जानकारी है, हमसे ये बात छुपी नहीं है और उसके परिणाम स्वरूप जो चावल और गेहूं है उसकी अधिक पैदावार वाली किस्मों को उगाया जाने लगा। जो ज़्यादा किस्मों वाली वीट और राइस की जो पैदावार है वो ज़्यादा की जाने लगी। यदि हम इसको आंकड़े के तौर पर देखें तो भारत में 1960 और 2015 के बीच में गेहूं का उत्पादन 3 गुना से भी अधिक किया गया और चावल के उत्पादन में 800% की वृद्धि हुई। लेकिन
इस दौरान बाजरा जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन कम ही बना रहा। बीते सालों की यदि हम बात करें तो चावल और गेहूं की उपज बढ़ाने पर बहुत अधिक जोर दिया गया और इस दौरान बाजरा और कई दूसरे जो पारंपरिक खाद्य थे उनकी उपेक्षा हुई और जिसकी वजह से उनका उत्पादन भी प्रभावित हुआ। मोटे अनाजों को पकाना इतना आसान नहीं है और आज के समय में किसी के पास इतना वक्त भी नहीं है। दशकों से इनका बेहद कम इस्तेमाल किया जा रहा है और मार्केट में भी मोटे अनाज की उपेक्षा की है। मार्केट में भी ज़्यादा चलन नहीं रहा है, मार्केट में ज़्यादा डिमांड ना रहने से भी ऐसा होता रहा है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि आपकी प्लेट में अलग अलग स्वाद और अलग अलग तरह के पोषक तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए जिन मोटे अनाजों की फसलों को भुला दिया गया है उन पर भी गेहूं, चावल और दूसरी व्यावसायिक फसलों की तरह ही हमें ध्यान देना होगा, जो कि एक रोग मुक्त भारत बनाने के लिए आवश्यक है और लोगों को मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में और साथ ही खेती के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दिए जाने की ज़रूरत है।